नमस्कार साथियों, आज हम इस इकोनॉमी क्लास में फिर से एक नया वीडियो पे चर्चा करेंगे। और आज हमारी चर्चा विशिष्ट चीज़ों को लेके है इकोनॉमी में टाइप में। और नेक्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स इकोनॉमी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हमारे पास आज हम पढ़ेंगे विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। क्लियर? तो सबसे पहले हम देखें अर्थव्यवस्थाओं में अगर देखें तो एक आती ओपन अर्थव्यवस्था, जिसे बोलते हैं खुली अर्थव्यवस्था या ओपन इकोनॉमी। अब ओपन इकोनॉमी में क्या होगा, मोस्टली गवर्नमेंट जो नियम बनाएगी उनमें थोड़ा ढिलाई देगी ताकि विदेशी व्यापार आए, एक खुलापन टाइप का रहेगा, कंपटीशन रहेगा, विदेशी लोग आएंगे, हमारे यहाँ की बहुत सारे जो जो वो है उद्योगपति वो बाहर बिजनेस करेंगे, एक खुलापन रहेगा। हम कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे, कुछ चीज़ें क्या करेंगे, इम्पोर्ट करेंगे। और आज के टाइम पर जब विश्व इतना ज़्यादा विकसित है, इंटरकनेक्टेड है, तो खुली अर्थव्यवस्था को क्या करते हैं, प्रमोट भी करते हैं। और कई बार तो देखा होगा, मान लो हमारे देश में, भारत में ही कई बार हम टैरिफ या टैक्स को क्या करते हैं, कम करते हैं ताकि विदेशी हमारे व्यापार क्या है यहाँ पर प्रमोट हो। तो इस तरीके की व्यवस्थाएं कहलाती हैं ओपन अर्थव्यवस्था। दूसरी हमारी होती है क्लोज्ड इकोनॉमी, से बोलते हैं बंद अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पे बंद का मतलब यही होगा, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेंगे, यानी बाहर के लोगों को प्रमोट नहीं करेंगे। जब प्रमोट नहीं करेंगे तो अंदर के रिसोर्सेस को क्या करेंगे, मोस्टली यूज करेंगे। और इस आज के जो ग्लोबल वर्ल्ड में जब पूरी दुनिया इंटरकनेक्टेड है, इस टाइम पर क्लोज्ड अर्थव्यवस्था रहना एकदम पॉसिबल है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें कुछ चीजें क्या करनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट भी करनी पड़ेंगी, कई चीजें हमें वहां से मंगानी पड़ेगी, भेजनी भी पड़ेगी, जरूरत की चीजें। तो रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी एक देश है जो पूरी तरीके से क्या है, क्लोज्ड इकोनॉमी। ये है हमारा, कौन है, नॉर्थ कोरिया। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में तानाशाही व्यवस्था है, तो वो क्या करते हैं, वो किसी देशों से ज्यादातर क्या इंटरकनेक्टेड नहीं। थोड़ा सा चाइना से कुछ चीजें ले लेते हैं, वो एक अवैध तरीके से लेते हैं, लेकिन मोस्टली वो अपने रिसोर्सेस पर ही क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। लेकिन अब क्लोज्ड इकोनॉमी में तो जब कुछ फ्लो ही नहीं हो रहा, ना इंडस्ट्री आ रही, ना जा रही, ना कुछ हो रहा, तो ज्यादातर लोग गरीब होंगे, गरीबी होगी, भुखमरी होगी, तानाशाही टाइप की चीजें होंगी। तो इस तरीके के ये रहते हैं दोनों सेक्टर, ओपन और क्लोज। एक अगला जो टाइप आता है इसमें, एक आता है डेवलप्ड इकोनॉमी और एक आता है डेवलपिंग। तो डेवलप्ड इकोनॉमी में क्या होगा, डेवलप इकोनॉमी में बहुत जो उन्होंने रिसोर्सेस का क्या कर चुके हैं, ऐसे देश हैं जो अपने रिसोर्सेस को क्या कर चुके हैं, अच्छे तरीके से मैनेज कर चुके हैं, एक डेवलप के एक बेस्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो ऐसी इकोनॉमी कहलाती है डेवलप्ड इकोनॉमी। अब डेवलप्ड इकोनॉमी में आएंगे तो वहां पर देखेंगे कि सेक्स रेशियो अच्छा होगा, ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा, जो सोशल एविल्स है, सामाजिक बुराइयां हैं, वो भी बहुत कम होंगी, एजुकेशन का सेक्टर अच्छा होगा, सड़कें, रोड, इंडस्ट्री, ये सारे डेवलपमेंट होंगे। ऐसी कंट्रियां हैं, ऐसी कुछ कंट्री, ऐसी इकोनॉमियां डेवलप्ड इकोनॉमी में आती है। जैसे आपने देखा यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया, यहाँ पे लोगों के पास सब कुछ है, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस सड़कें, मोटर वाहन, सारी चीज, एजुकेशन, सारी चीजें रहेंगी। लोग इतना विकास कर चुके हैं कि वो अन्न मार्केट को क्या करते हैं, तलाशते हैं। वहाँ इतना ज्यादा सारी चीजें, एडवांस प्रोडक्शन हो रहा है, एडवांस मशीनरी का, टेक्नोलॉजी का क्या कर रहे हैं वो लोग, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। पूरा अमेरिका, यूएस, अदर भी बहुत सारी कंट्री। क्लियर? तो इस तरीके की कंट्री आती है डेवलप्ड। दूसरा आता है डेवलपिंग। यहाँ देखिए, डेवलपिंग यानी अभी विकास अपने रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन कोशिश कर रहे हैं, यानी विकास के ऊपर क्या कर रहे हैं, और विकास को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यहाँ दोनों चीजें होंगी, विकास भी चल रहा होगा, गरीबी भी होगी, सामाजिक बुराइयां भी होंगी, शिक्षा का स्तर हाई भी होगा, कम भी होगा, बहुत खास शहरों में बहुत ज्यादा होगा, गांव में बहुत ज्यादा कम होगा। अपराध, बाल विवाह, महिलाओं को लेके अपराध, यौन अपराध, बहुत सारी चीजें क्या हैं यहाँ पर, सामाजिक बुराइयां होती रहेंगी, छुआछूत, जाति प्रथा, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, इस तरीके की समस्याएं होंगी। लेकिन साथ में कुछ सेक्टर ऐसे होंगे जहाँ ग्रोथ भी होगा। देखा होगा, अगर हम इंडिया की बात करें तो वहीं आईपीएल में एक गेंद में 1-1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, वहीं एक गरीब व्यक्ति है जो दिन में 100 रुपए भी नहीं कमा पाता। दोनों सेक्टर है, एक गरीब बेचारा सड़कों पे भीख मांग रहा, वहीं आईपीएल में देखा होगा वो जो चेयर गर्ल्स रहती है, हर ठुमके का 10-10 हजार, 5-5 हजार रुपए क्या है लेती। इस तरीके की चीजें होती हैं। वही देश जहां आधे अभी भी 21 या 30% गरीबी है, वही देश आईपीएल में करोड़ों खिलाड़ियों को क्या करते, खिलाड़ियों पर बर्बाद करते। तो ऐसी इकोनॉमियां डेवलपिंग है, यानी इसमें थोड़ा असमानता पाया जाता है।
यानी जो गरीब है वो गरीब होता जाता है और जो अमीर है वो क्या है, वो जहां तक विशेष अगर भारत के संदर्भ में देखें तो डिफरेंशिएशन होता है। इकोनॉमी खास लोगों के हाथों में जा रही है और जो अमीर है वो अमीर होते जाते हैं, गरीब जो क्या है गरीब। फिर भी ये जो कंट्री है रिसोर्सेस फिर भी मैनेज करने की क्या कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं, विकसित हो रही है, नई नई तकनीकों को क्या कर रही हैं, अपना रही हैं। जैसे चाइना है, भारत है और भी कंट्री है जो अपने डेवलपिंग कंट्री की ओर क्या है, अग्रसर है। तो ये था दोनों टाइप का हमारे डेवलपिंग और डेवलपिंग कंट्रियों के बीच में डिफरेंट रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में हम पढ़ेंगे सेक्टर के बारे में, पढ़ेंगे कि सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर क्या है, टर्सरी या तृतीयक सेक्टर क्या है। इन सेक्टर के बारे में हम डिटेल से क्या करेंगे, चर्चाएं करेंगे, इनके बारे में समझेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।